जय हिंद। चलिए आज अपने समझते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री कि उसमें कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में। होता यह है कि जब हम वीडियोस देखते हैं कि कौन कौन से एंगल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल हमको याद नहीं रहते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ बनेगा। तो हम इसका एक तरीका निकाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे एंगल को याद रखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक ये देखो यहाँ पे हेडिंग भी है कि ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, इसकी हमें ज्योमेट्री देखनी है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे लेथ मशीन है, इन पे यूज होता है लेथ है, या ये और कौन कौन सी मशीनों पे होता है जैसे कैप्स्टन लेथ है, टरेट लेथ है। ठीक है, इन मशीनों पे जैसे यूज होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और आपको इसके बारे में लगभग चीज़ें पता भी होगी। और जब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये बनाना भी आता है, क्योंकि इसको घिसना पड़ता है। एक हमारे पास जैसे ये देखो, ये हमारे पास ऐसे पूरा एक रेक्टेंगल शेप में होता है, और इसको आगे से घिस के पूरा टूल तैयार करना होता है। इस पे अलग अलग एंगल तैयार करने होते हैं। उसी एंगल के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि कौन से एंगल होते हैं वो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कोई भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्री, यानी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री को यदि डिफाइन करना है तो उसके लिए 3 सिस्टम है, 3 मेथड है। अब कैसे, सुनो। जैसे हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि यूनिट 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे यूनिट को डिफाइन करने का तरीका है कि एक तो सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है, एमकेएस यूनिट होती है, एफपीएस यूनिट होती है। तो ऐसे यूनिट के तरीके थे, यानी वो क्या थे, सिस्टम थे। एसआई यूनिट होती है तो वो उसके सिस्टम थे। तो यही ऐसे टूल को बताने के 3 तरीके हैं, टूल को डिफाइन करने के, यानी इसके डिस्क्रिप्शन के 3 तरीके हैं इसकी ज्योमेट्री को बताने के लिए। नंबर 1 है जिसका नाम है टूल इन हैंड सिस्टम। दूसरा है मशीन रिफरेंस सिस्टम, जिसको एएसए कहते हैं, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। और तीसरा है टूल रिफरेंस सिस्टम, जिसको ओआरएस कहते हैं। ये अब ओआरएस क्या है, ये ओआरएस घोल नहीं है। इस ओआरएस का मतलब है ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। 3 सिस्टम को मतलब क्या है कि ज्योमेट्री को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है टूल इन हैंड, दूसरा मशीन रिफरेंस सिस्टम, और तीसरा टूल रिफरेंस सिस्टम। इन तीनों के बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज हम जो समझने जा रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं टूल इन हैंड सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टूल, जैसे मान लो ये आपका टूल है, इसको आपने हाथ में ले लिया, अब आपको ये कैसा दिख रहा है उसी के बारे में बस आपको बताना है कि ठीक है इसमें ये एंगल है, ये रेक एंगल है, ये रेक सरफेस है। ऐसी चीजें आपको जो एंगल है उनके नाम बताने हैं, मेजरमेंट नहीं बताना कि कितने डिग्री का है कितने का नहीं है ना। तो इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो साइलेंट फीचर, जैसे कि इसमें इसके एंगल जो है वो बताने, जो हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से एंगल है। तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये अभी आपको नॉर्मल चीज जो थी आपको समझ में आ गई। अभी जो है वो मेन चीज इसकी स्टार्ट होगी जो हमें असली में जानना है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने 2 पिक्चर बनाई है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों थोड़ा अलग अलग व्यू दिखाने के लिए। ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके पार्ट्स याद करने की, कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास टूल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। ये तो मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला, ये कहलाता है शैंक, इसको बोलते हैं शैंक। ठीक है, ये पूरा शैंक है, और शैंक ही टूल होल्डर के अंदर, इसको शैंक को ही हम क्लैंप करते हैं, टूल को क्लैंप करते हैं तो टूल होल्डर के अंदर करते हैं। और टूल होल्डर किसको क्लैंप करता है, शैंक को। और उसके बाद में आगे जो है हमारा ये पूरा का पूरा ये जो है टूल बना होता है जिसपे अलग अलग एंगल रहते हैं। और नीचे का जो एरिया इसका होता है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, यानी शैंक बेस, शैंक और बेस, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद में टूल, अब आप ये मान लो कि ये आपका इधर वाला शैंक हिस्सा था, और ये वाला हिस्सा जो है वो ये टूल है जो यहाँ पे कट किया हुआ है अलग अलग एंगल पे। तो टूल का जो ऊपर का हिस्सा है, टूल का जो ऊपर का हिस्सा, उसको कहते हैं रैक फेस, रैक फेस। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रैक फेस या रैक सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग सरफेस है तो रैक फेस या रैक सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो नीचे का हिस्सा है, ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये वाला, यानी अगर मैं इसको टूल मानूं तो ऊपर का आ गया इसका कौन सा, रैक। फिर ये साइड रहेगी और ये साइड रहेगी, ये और ये, इन दोनों को बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं, FLANK, फ्लैंक। ये दोनों को, इधर को भी और इधर को भी फ्लैंक बोलते हैं। अब इन दोनों फ्लैंक का, अब देखो इसको भी फ्लैंक बोल दूं, इसको भी फ्लैंक बोल दूं, तो कंफ्यूजन होगा कि इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, इसका एक अलग नाम रखना पड़ेगा, इसका एक अलग नाम रखना पड़ेगा। तो इसका फ्लैंक तो नाम था ही, इसके साथ कुछ और जोड़ दूं तो इस फ्लैंक को बोलते हैं मेजर फ्लैंक। और इधर वाला जो ये सामने का फ्लैंक है जो मेरे को फ्रंट में यहां दिखाई दे रहा है, इसको मैं बोलता हूं माइनर फ्लैंक, यानी मेजर फ्लैंक, माइनर फ्लैंक। और ये हमारा आ गया क्या, रैक आ गया। ठीक है, तो इसका एक और नाम है, ये जो मेजर फ्लैंक, यानी ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना,
ये क्या है, देखो ये मेरे को फ्रंट में दिख रहा है जिसका नाम है फ्लैंक, इसका भी नाम है फ्लैंक, लेकिन ये साइड में है तो इसका नाम एक और रख सकता हूं मैं, साइड फ्लैंक। क्या नाम रख सकता हूं, साइड फ्लैंक भी नाम रख सकता हूं। इसी साइड फ्लैंक का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फ्लैंक। तो इसके 3 नाम हो गए, कौन कौन से, नंबर 1 तो फ्लैंक, दोनों कॉमन था, फिर इसका नाम है साइड में है तो साइड फ्लैंक, दूसरा इसका नाम रख सकता हूं प्रिंसिपल फ्लैंक, और तीसरा रख सकता हूं मेजर फ्लैंक, मेजर फ्लैंक भी इसको कह सकता हूं। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। फ्रंट वाले का नाम क्या रखे, तो फ्रंट वाले का नाम एक तो मैंने देख लिया कि माइनर फ्लैंक हो गया, दूसरा इसको हम कहते हैं एंड फ्लैंक। अब एंड फ्लैंक का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे ये टूल चलता आ रहा है, यहां पे आके इसका एंड आ गया, ये वाला सरफेस इसका एंड सरफेस है एक तरह से, ये इसका एंड आ गया, तो इसका नाम है, यहां से आप याद रख सकते हो कि इसका नाम एंड हो गया। ठीक है, यहां पे एंड है, इधर से ये एंड है, इधर से ये एंड है, लेकिन टूल यहां बना हुआ है तो इसका ये एंड हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं एंड फ्लैंक, यानी सामने वाला हो गया एंड फ्लैंक। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एक्सिलरी, यानी एक्सिलरी फ्लैंक भी उसको बोलते हैं। तीसरा इसका नाम होता है क्लियरेंस फ्लैंक। क्लियरेंस फ्लैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्लियरेंस एंगल कटा होता है, ये आपको जब एंगल समझाऊंगा समझ में आएगा, इसलिए यहीं से हम क्लियरेंस एंगल देते हैं इसी फेस पे, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्लियरेंस फ्लैंक। अब इसके भी 4 नाम हो गए, देखो अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखो याद रखना है इस चीज को, ऊपर वाला हिस्सा कला गया सेंक, नीचे वाला बेस, शेंक बेस। ठीक है, ये जो टूल बना हुआ है जिसके ऊपर ये अलग अलग एंगल कटे हुए हैं, ये उसको ऊपरी जो सरफेस है, आप टॉप से जब देखते हो तो ऊपर सरफेस दिखती है जिसको बोलते हैं रैक या फेस, रैक फेस, या फिर इसको बोलते हैं रैक सरफेस यानी रैक। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चिप्स को फ्लो करवाना, यानी इसके ऊपर से चिप्स जो है वो फ्लो होगी, क्योंकि टूल जब काटेगा मेटल को तो मेटल से चिप्स निकलेगी, वो चिप इसके ऊपर से फ्लो होगी, तो वो किसके ऊपर से फ्लो होती है, वो रैक के ऊपर से फ्लो होती है, यानी रैक फेस या रैक सरफेस के ऊपर से फ्लो होती है। इसके बाद में हमारे पास 2 फेस और रह गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये तो है मेरे फ्रंट में और ये है मेरे साइड में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टूल, यानी जब हम किसी टूल को हाथ में होल्ड करते हैं तो वो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो यहां पे मैंने देखा ये मेरा पास है, ये इसका एंड सिरा है, यानी ये है एंड और ये है साइड, तो इसका नाम रखूंगा साइड फ्लैंक, इसका नाम रखूंगा एंड फ्लैंक। इसको मैं मेजर फ्लैंक बोल सकता हूं, इसको मैं माइनर फ्लैंक बोल सकता हूं। ठीक है, इसके बाद में साइड फ्लैंक को मैं प्रिंसिपल फ्लैंक भी बोल सकता हूं, यहां पे मैंने अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल या साइड। ठीक है, उसके बाद में यहां पे जो मेरे एंड में है इस फ्लैंक को मैं बोल सकता हूं एंड फ्लैंक या एक्सिलरी फ्लैंक या क्लियरेंस फ्लैंक। ठीक है, ये 3 नाम इसके हो गए, या फिर इसका चौथा बोल सकते हैं माइनर फ्लैंक। ठीक है, कंफ्यूज ज्यादा होना नहीं है, ज्यादा अगर याद नहीं भी रहता है तो इसका आपको एक सिंपल सा नाम याद रखना है, दोनों फ्लैंक है, खत्म बात, दोनों फ्लैंक है। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत और याद रखना है तो आप याद रखोगे साइड फ्लैंक और एंड फ्लैंक। एंड सामने लास्ट में आके एंड हो रहा है तो एंड फ्लैंक, साइड में है तो साइड फ्लैंक। इसी के नाम के आधार पर ही हम यहां देखेंगे एंगल कौन कौन से होते हैं। चलो अब हम एंगल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, ये पार्ट्स याद होने के बाद आपको याद रखना है कि एंगल होते हैं इसमें 6 अलग अलग प्रकार के एंगल होते हैं। ये ठीक है, ये याद रह गया भाई कि 6 एंगल होते हैं। अब 6 में आपको कैसे याद रखना है, 2-2 का जोड़ा बनाना है। 6 में 2-2 का जोड़ा बनाना है, 2 का 2 का 2 का। इसमें से 2 तो जो होते हैं ना वो रैक एंगल होते हैं, 2 होते हैं रैक एंगल। इसके आगे और पीछे थोड़ा नाम होगा वो हम देख लेंगे, इसके आगे क्या क्या नाम होगा, अलग अलग एंगल बनते जाएंगे। 2 एंगल है तो कुछ आगे नाम होगा, फिर एक दूसरे के कुछ आगे नाम होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन होते दोनों क्या है, रैक एंगल। दोनों का नाम में रैक जरूर आएगा। 2 तो रैक एंगल होते हैं, 2 होते हैं रिलीफ एंगल, RELIEF रिलीफ एंगल। ठीक है, 2 होते हैं रिलीफ एंगल। ठीक है, हमको याद हो गया, देखो 1 रैक एंगल 2 रैक एंगल। 2 होती है रिलीफ, 1 रिलीफ 2 रिलीफ। 2 होते हैं कटिंग एज एंगल, 2 होते हैं कटिंग एज एंगल। इसको मैं लिख देता हूं कटिंग, E से एज, A से एंगल, कटिंग एज एंगल, शॉर्टकट लिख दिया। अब आपको याद कैसे रखना है, सब चीजें ये पार्ट्स के नाम याद कर लिए। उसके बाद हमारे पास 6 थे, 6 में हम 2-2 के जोड़े देखेंगे, 2 के एक साथ, 2 के एक साथ, 2 के एक साथ, जिसमें से 2 होते हैं रैक, यानी जो ऊपर का सरफेस था इसके नाम पर ही रखा जाएगा, रैक फेस जो था इसके नाम पर रखेंगे रैक का नाम। फिर आ गया रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है एकदम आराम, क्लियरेंस। ठीक है, तो जहां पे हम रिलीफ दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, रिलीफ दे देंगे। अब रिलीफ कैसे देंगे वो देखेंगे, तो उसका हम नाम रख देंगे रिलीफ एंगल। और उसके बाद में कटिंग एज एंगल, कटिंग एज एंगल हम देख लेंगे कैसे होता है कटिंग एज एंगल वो भी। तो आपको 6 ये याद रखने हैं। ठीक है, और 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अब बनाने कैसे, सुनिए, ये हमारे पास है टूल। ठीक है, इसको हम टूल मान के चलते हैं। ठीक है, ये इसके साइज सारे हो गए, यहां से हमें कट करना है अब। ठीक है, अब होता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं।
अब यहाँ पे देखो कि ये पूरा रेक्टेंगल पीस था, जिसमें से ये पीस तो है, ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा यानी शेंक आ जाएगा, ये नीचे वाला ये बेस आ जाएगा। इसके बाद ये जो बचा है बाहर का, इसको हमें टूल के रूप में यहाँ से घिसाई वगैरह करके जो भी है इसको टूल का शेप देना है कि हमें रिक्वायर्ड टूल कैसा चाहिए, ताकि हम अलग अलग एंगल बनाएंगे और वो हमें जो टूल है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे इसकी नोज मिल जाएगी। नोज का मतलब जो काटने के एक्चुअल में काम आ रही है, जो यहाँ बन रही है, इसको बोलते हैं नोज। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हमें अब घिसाना है अलग अलग एंगल पे। तो घिसाएंगे कैसे, सुनो। ये है हमारे पास टूल, ठीक है। इस टूल के अंदर ये जो है ना एज, इसको हमें रखना है, इसी से कटिंग करवानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एकदम सीधा होगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल इसमें ले रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेते चलो, ठीक है। तो अब ये एकदम सीधा है। अब मैं क्या करूंगा, इस नोज को बाहर निकालने के लिए ये जो है इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा, यानी इसको नीचे ऐसे काट दूंगा, ऐसे करके ऐसे काट दूंगा, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है। अब आपको यहां पे ये व्यू समझ में आएगा। देखो साइड व्यू देखते हैं। यहां पे क्या होगा, इसको जब मैं ऊपर की सरफेस को ऐसे काट दूंगा, यहां पे ये पोर्शन एंड पोर्शन तो ऐसे ही रखूंगा, आगे से इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर दूंगा, ऐसे एंगल बना दूंगा नीचे की तरफ। आपको कैसा दिखेगा जब इस टूल को आप साइड व्यू से देखोगे, मैं पिक्चर दिखाता जाऊंगा आपको साथ में, तो आपका पॉइंट क्लियर होता जाएगा। ये है साइड व्यू, और साइड व्यू से आप देखोगे कि सामने को मैंने ऐसा काट दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक एंगल बना, कैसे, देखो ये सामने था और इसको मैंने नीचे की तरफ काट दिया, ये देखो नीचे की तरफ काट दिया, नीचे की तरफ काटा तो यहाँ एक ढलान बन गई, ठीक है। तो ये एक बन गया एंगल यहाँ पे। इस एंगल का नाम है बैक रैक एंगल, इसका नाम है बैक रैक एंगल। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि रैक एंगल को अल्फा से दिखाया है, ठीक है, और रिलीफ एंगल जो है इसको गामा से दिखाया है, गामा से, और इसने कटिंग एज एंगल को सीधा सी से दिखाया है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो ये बन गया हमारा बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल। अब मैं सीधा ये साइन से डिनोट करूंगा, एक बार आपको लिख दिया है। तो बैक रैक एंगल यानी अल्फा यानी रैक एंगल, बी यानी बैक रैक एंगल। अब भाई याद कैसे रखें, अब तो याद नहीं रहेगा कि ये बैक रैक एंगल कैसे हुआ। देखो याद कैसे रखना है, यहां पे हमारे पास ये टूल था, इसको हमें कट करना था। कट कैसे करना था, देखो ऐसे करके और इसको ऐसे बनाना था। यानी ये सोचूं तो मेरा फ्रंट साइड, इधर देखूं तो मेरा फ्रंट साइड, यानी ये लास्ट इसका एज आ गया, और यहां से मैं इसको बैक की साइड में नीचा कर रहा हूं। यहां से तो वैसे ही रख रहा हूं, नीचे की आगे की तरफ जो है ये वाला बैक साइड जो है इसको नीचे कर रहा हूं। तो कौन सा एंगल बनेगा, बैक एंगल। कौन सा एंगल, बैक। तो इसको बोलते हैं बैक रैक एंगल। और रैक किस लिए बोला है, क्योंकि ये रैक के ऊपर बन रहा है, ऐसे बनेगा तो बैक साइड बना है, और रैक के ऊपर बना है तो नाम दे दिया बैक रैक एंगल अल्फा बी। और ये साइड व्यू से देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये एंगल यहाँ पे कटा हुआ है। चलो ठीक है, एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल, एक रैक एंगल हो गया, दूसरा रैक एंगल कैसे करें। तो अब देखो दूसरा रैक एंगल कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू तो देखते हो कैसे। अब यहाँ पे ये एंगल ऐसा था और इसको ऐसे कर दिया, यहां से तो ये कट हो गया, ये टेपर हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा ऐसे टिल्ट करना है। टिल्ट का मतलब ऐसे तो कट कर दिया था, यहां से ऐसे कट कर दिया था, ठीक है, नीचे की तरफ। अब इसको ऐसे करना है ताकि ये कॉर्नर थोड़ी बाहर दिखने लग जाए। अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। इसको नीचे करना है इस साइड से, ये बैक जो साइड दिख रही है आपको, इसको आगे नीचे करना है। फिर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे साइड रैक एंगल। अब ये तो भाई समझ में नहीं आया, तो आपको अब देखो कैसे समझ में आएगा। ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का मतलब इसको मैं अब सामने से देख रहा हूं, मेरे सामने से इसको मैं देख रहा हूं। सामने से देखूंगा तो मेरे को पता है कि सामने से देखूंगा तो ये चीज ऐसी हो जाएगी, ऐसे। ये सामने से जब देखूंगा एंड सीधा जो है मेरे पास ऐसे, इसको सामने से देखूंगा तो ये एज नीची हो जाएगी, ये वाली एज ऐसे नीची हो जाएगी। ये तो पहले ऐसी थी नीचे और ये ऐसे नीची हो जाएगी। फिर जो एंगल बनेगा तो उसको बोले साइड रैक एंगल। अब देखो कैसे, ये है मेरा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से मैंने देखा मेरे पास ऐसे एकदम रेक्टेंगल शेप था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से अब तिरछा नीचे की तरफ ऐसे एंगल बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रैक एंगल यानी अल्फा। कौन सा रैक एंगल, साइड रैक एंगल यानी एस, अल्फा एस, साइड रैक एंगल। यानी सरफेस पे जो दो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का नाम किसके नाम पे है, रैक सरफेस, रैक फेस या रैक सरफेस के नाम पे। एक है बैक रैक एंगल, एक है साइड रैक एंगल। याद कैसे, बैक साइड अगर एंगल बनाया है ऐसे करके तो बैक रैक एंगल, ऐसे करके साइड में बनाया है, ऐसे करके साइड में बनाया है तो क्या बोलेंगे, साइड रैक एंगल। यानी फ्रंट में मेरे पास ये थी लाइन, इसको मैंने ऐसे साइड में से कट कर दिया, ऐसे साइड बना दी पूरी, तो इसको बोलेंगे साइड रैक एंगल। अब आपको व्यू से समझ में आ रहा होगा, ये है साइड व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू। दो एंगल याद हो गए, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल। अब अपन बात करते हैं आगे जो एंगल है उसको याद करने की, यानी रिलीफ एंगल। दो रिलीफ एंगल है। रिलीफ एंगल का मतलब देखो यहाँ पे
हमारे पास ये जो कॉर्नर है इसको हम कटिंग के लिए रखेंगे, तो यहाँ पे अगर इससे कटिंग करेंगे तो ये सरफेस एक बीच में आ रही है और एक ये सरफेस बीच में आ रही है, तो क्यों ना मैं इस सरफेस को ऊपर से लेके यहाँ तक ऐसे टिल्ट कर दूं, यानी अंदर तक ऐसे काट दूं, और इस सरफेस को मैं अंदर में ऐसे काट दूं, यानी इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, यानी दोनों की तरफ क्या दे दूं, थोड़ा थोड़ा रिलीफ दे दूं, इसको ऐसे रिलीफ दे दूं, इसको ऐसे रिलीफ दे दूं, तो यही होते हैं दोनों रिलीफ एंगल अलग अलग। कौन सा? एंड रिलीफ, साइड रिलीफ। अब देखो यहां पे ये थी हमारे पास साइड फ्लैंक, ये था साइड फ्लैंक, तो साइड फ्लैंक की तरफ यदि मैं इसे दसा दूंगा तो बन जाएगा साइड रिलीफ एंगल, और ये था एंड सिरा, तो एंड की तरफ यदि दसा दूंगा तो क्या बन जाएगा? एंड रिलीफ एंगल। बस यही होता है। अब देखो इसका साइड व्यू देखते हैं। जब मैं इसका साइड व्यू देखूंगा, साइड व्यू का मतलब क्या हुआ? साइड व्यू का मतलब है मैं यहां से देखूंगा, अभी ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा साइड व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है, तो मैं इसको यदि यहां से देखूं ऐसे करके, यानी इस टूल को मैं ऐसे सामने से देखूं, तो यहां से मैं देखूंगा, तो इस सरफेस को यदि मैं ऐसे कर दूं नीचे की तरफ, है ना, तो कौन सा एंगल बनेगा मेरे पास? इस सरफेस को ऐसे कर दूं तो कौन सा एंगल बनेगा? साइड रिलीफ एंगल। लेकिन ये तो मेरे को फ्रंट व्यू में दिखेगा नहीं, मेरे को फ्रंट व्यू में ये एंगल दिखेगा। ये इस एंगल को यदि मैं ऐसे कर दूं, यानी ये एंड रिलीफ एंगल, इस सरफेस को ऐसे कर दूं तो बन जाएगा एंड रिलीफ एंगल। सामने से मैंने देखा ये सरफेस सीधी थी, इसको ऐसे कर दिया, ये सरफेस सीधी थी, इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो एंगल बना मेरे पास, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया साइड एंड रिलीफ एंगल। क्यों? क्योंकि एंड सिरे पे बन रहा है ऐसे करके, तो एंड रिलीफ एंगल। तो रिलीफ एंगल को दिखाएंगे गामा से, एंड रिलीफ को दिखाएंगे ई से, तो गामा ई क्या हो गया? एंड रिलीफ एंगल। इसी को बोलते हैं फ्रंट, क्योंकि ये मेरे फ्रंट साइड में थी, ये मेरे फ्रंट साइड में थी, यहां से ऐसे थी, ये था फ्रंट साइड, तो इसको एक नाम और कहते हैं, वो इसका नाम है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। रिलीफ दिया, क्लियरेंस दिया, इसका मतलब रिलीफ क्लियरेंस एक चीज है, तो रिलीफ दिया, क्लियरेंस दिया, उसको बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ये था फ्रंट क्लियरेंस एंगल। यहां पे यदि रिलीफ दे रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? साइड क्लियरेंस एंगल, या फिर इसको बोलेंगे साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, इसका व्यू भी हम देखेंगे। तो एक आप सीधा नाम सुनते होगे क्लियरेंस एंगल, डायरेक्ट क्लियरेंस एंगल। तो जब हम डायरेक्ट क्लियरेंस एंगल की बात कर लेते हैं तो आप ये मान के चलना कि आप इसकी बात कर रहे हो, लेकिन इसके दो नाम है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल। साइड में नॉर्मल बात है कि साइड में तो साइड होगा, फ्रंट में जो है इसको एंड मान लो तो ये एंड होगा, एंड से नाम रखेंगे सब। ठीक है, अभी इसका हम फ्रंट व्यू देखते हैं, यानी अब इसको मैं सामने से देख रहा हूं, इस टूल को ऐसे सामने से देख रहा हूं। सामने से देखूंगा ना जब मैं टूल को, तो मेरे को दिखेगा कि ये जो साइड वाली सरफेस थी ये ऐसे अंदर गई है, ये साइड वाली सरफेस थी ऐसे अंदर चली गई, ऐसे ऐसे टैप पर कट कर दिया इसको, है ना। तो ये साइड वाली जो सरफेस थी इसको अंदर की तरफ कर दिया, तो मेरे को ऐसा दिखेगा व्यू। अब आप ये थोड़ा जूम करके देखना, क्योंकि अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर बनाता तो आपको समझ में आ जाता। वैसे मैं पिक्चर लगा दूंगा, तो सामने से आप देखोगे तो ये जो सरफेस सीधी थी इसको थोड़ा अंदर की तरफ कट कर दिया, तो इस एंगल को हम बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, यानी रिलीफ एंगल को बोलते हैं गामा, रिलीफ को बोलते हैं गामा, और साइड को लिख देंगे एस, तो गामा एस, साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, हम चार एंगल की दोबारा एक बार थोड़ी बात करते हैं। ये एंगल सीधा था, ऊपर था रैक सरफेस, इसको पीछे की तरफ से, बैक की तरफ से नीचा कर दिया तो बैक रैक एंगल। ठीक है, उसके बाद सामने से मैंने देखा, सामने से यहां से देखा और इसको ऐसे कर दिया, यानी ये साइड जो है इसकी ये बना दी हमने, साइड को ऐसे टिल्ट कर दिया तो नाम आ गया साइड रैक एंगल। उसके बाद में ये और ये रहेगी, तो इसको अंदर दसाना है, इसको अंदर दसाना है, इसको अंदर दसाया तो साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल। इसको अंदर दसाया तो क्या बन गया? ये एंड है, एंड सिरा है, तो इसको बोलेंगे एंड रिलीफ एंगल, या फिर एंड या फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास दो एंगल रहेंगे, दो के जोड़े देख लिए, दो एंगल रहेंगे, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। चलो इस पे बात करते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहां पे आपके पास दो एजेस है, इसको अंदर दबा दिया, इसको अंदर दबा दिया, ऊपर वाले का ये पोर्शन बना दिया, लेकिन आपकी ये सरफेस जो है, ये वाली सरफेस है जो आपके फ्रंट में है, ये एकदम सीधी है, ऊपर वाली ये तो अंदर दसा दिया आपने, लेकिन ये वाली सीधी है, इधर से ये वाली पूरी सीधी है। तो जब आप इसको किसी मेटल के ऐसे कांटेक्ट में लाओगे, ऐसे मेटल के कांटेक्ट में लाओगे, ये मान लो बड़ी मेटल है, इसको ऐसे कट करती हुई जा रही है ऐसे, तो ये एज कांटेक्ट में आएगी, ये एज पूरी कांटेक्ट में आ रही है, तो क्यों ना इस एज को थोड़ा अंदर डाल दूं, इस एज को इधर थोड़ा अंदर डाल दूं, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये एज और ये एज, इन दोनों का एक नाम होता है, इस एज का और इस एज का नाम होता है। ये फिर साइड है, देखो ये साइड है, तो इसका नाम है साइड कटिंग एज, कटिंग में काम आ रही है एक तरह से, ये कटिंग के पास वाली एज है तो साइड कटिंग एज, और ये मेरे पास फ्रंट में यानी एंड सिरे पे है तो इसको बोलूंगा एंड कटिंग एज। तो यहां पे आपको दोनों दिख रही होगी, देखो साइड व्यू में ऐसे देखूंगा, साइड व्यू देखूंगा ऐसे, साइड व्यू, तो साइड से मेरे को दिखा साइड कटिंग एज, तो दिख गया साइड कटिंग एज, जो कि मैंने यहाँ पे टेपर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे करके बैक एंगल बनाया था, बैक रैक एंगल, तो ये ऐसे नीचे की तरफ हो गई, तो इसको बोलते हैं क्या, कौन सी, इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज।
ठीक है। अब ये जो फ्रंट में दिख रही है यानी ये एंड सिरे पे दिख रही है तो इसको बोलूंगा एंड कटिंग एज, जो आपको फ्रंट व्यू से दिखेगी। जब आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखेगी एंड कटिंग एज। अब क्या करना है, अब इसी के साथ छेड़छाड़ करनी है। जब आप साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो एंड कटिंग एज, तो साइड कटिंग एज में यदि कुछ चेंज करोगे तो बन जाएगा साइड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज में कुछ करोगे तो क्या बन जाएगा, एंड कटिंग एज एंगल। बनाना कैसे है, देखो ये था मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया था बैक एंगल, बैक रैक एंगल नीचे की तरफ, है ना। ये था पोर्शन कट कर दिया था तो ये थोड़ा ढलमा बन गया था। अब ये जो एज है इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज। अब इसको ना अंदर की तरफ कर दूंगा थोड़ा, मैं ऐसे करके ऐसे कर दूंगा ताकि ये चोंच जो है ना इसकी, ये नोज जो है, ये नोज होती है इसकी कुछ ऐसे रेडियस होती है, गोल गुलाई होती है, एकदम तीखी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो एज है इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दूंगा। तो अंदर की तरफ करूंगा तो मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा। अब सामने से दिखा नहीं, टॉप व्यू देखूंगा। टॉप व्यू देखूंगा तो मेरे को ये ऐसे अंदर की तरफ दिखेगी। टॉप व्यू देखूंगा तो अंदर की तरफ ऐसे दिखेगी, ये देखो, ये आपको आप समझ पा रहे होंगे ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है ना, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके मैं इसको ऐसे तिरछा काट दूंगा, यहां तक काट दूंगा, यहां तक, ठीक है, यहां तक। तो क्या होगी, ये नोज तो इसकी बाहर रह जाएगी ऐसे और ये ऐसे टेपर हो जाएगा। तो ये चीज है ना, ये अभी कांटेक्ट में नहीं आएगी। पहले ये यहां तक था और ये नोज यहां पर थी तो ये कांटेक्ट में आ रहा था। अब आप समझना, इसको मैं ऐसे इशारा करा था, आपको लग रहा होगा कि ये अंदर की तरफ, ये पोर्शन अंदर की तरफ डालना है, ये बाहर निकलेगा। ऐसा देखो, ऐसा करना है, यहां से ये घिसाना है एक तरह से। आपको ये अब ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप इसको घिसाओगे तो ये जो पोर्शन है ये इसकी चोंच रह जाएगी और यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, इस एंगल को, क्योंकि कौन सी कटिंग एज पे है, ये है साइड कटिंग एज पे, तो इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। यानी साइड कटिंग को लिखते हैं सी से, एज ये साइड है तो इसको लिखते हैं एस से। कटिंग एज को सी से, सी का मतलब कटिंग एज और साइड का मतलब एस, तो साइड कटिंग एज एंगल। इसी प्रकार ये सामने का जो पोर्शन है तो ऐसे इसको बनाना है। इसको बनाओगे तो क्या करोगे, अब ये जो एंगल है, ये एंगल है, इस चोंच को बाहर रखना है, इस एंगल को अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस एंगल को अंदर की तरफ कर देंगे, टॉप व्यू देखेंगे, देखा टॉप व्यू जो देखेंगे तो ये एंगल यहाँ दिखेगा और यहाँ तक हम कट कर देंगे ऐसे तिरछा, ठीक है। तो यहाँ तक कट किया तो ये एक एंगल बन गया। अब ये कौन से साइड में है, एंड साइड में, एंड कटिंग एज एंगल थी, इसके साइड में है तो इसको बोल देंगे कटिंग एज एंगल ई सी, और एंड में है तो ई यानी सी ई, यानी ये नाम आ गया सी एस और सी ई, ठीक है। आपको दो समझ में आ गए होंगे, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल दोनों अब ये दोनों समझ में आ गया आपको। यानी कुल मिला के आपको मैंने क्या कितने करवा दिए एज एंगल, 6, टोटल 6 एंगल करवा दिए। एज एंगल 2 हो गए और 6 टोटल हो गए एंगल। तो हम दो के जोड़े देखे थे, इसको थोड़ा दोबारा रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये शैंक और ये बेस है, यहाँ पे ये रैक फेस है जो ऊपर का हिस्सा है, साइड में 2 फ्लैंक होती है, एक मेरे फ्रंट में होती है यानी वो एंड हो गया तो उसको मैं एंड बोल सकता हूँ, और दूसरा यहाँ पे होता है फ्लैंक, ठीक है। इस फ्लैंक को बोलते हैं मेजर फ्लैंक, सामने वाले को बोलते हैं माइनर फ्लैंक। मेजर फ्लैंक को एक नाम और भी है प्रिंसिपल फ्लैंक, और ये साइड में होने के कारण इसका नाम साइड फ्लैंक भी बोल देते हैं। और ये फ्रंट में जो है, ये फ्रंट में भी है, एंड में भी है, तो इसको एंड फ्लैंक भी बोल देते हैं, इसको एक्सिलरी फ्लैंक भी बोल देते हैं। इसी पे हम क्लियरेंस देते हैं इसलिए इसको क्लियरेंस फ्लैंक भी बोल देते हैं। ये पॉइंट क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि इसमें 6 एंगल थे। 6 एंगल कौन कौन से थे, 2 तो हम रैक से बनाएंगे, यानी ये रैक जो फेस है इसके ऊपर 2 एंगल बनाएंगे जिनका नाम हम रैक एंगल से रखेंगे। 2 हम यहाँ पे रिलीफ देंगे, एक यहाँ रिलीफ देके एक सामने इस फ्लैंक पे रिलीफ देंगे। दोनों फ्लैंक पे जो रिलीफ दे रहे हैं उसको बोलते हैं रिलीफ एंगल। उसके बाद 2 कटिंग एज थी, एक तो ये वाली कटिंग एज थी, एक तो ये वाली कटिंग एज थी और एक ये वाली कटिंग एज थी। ये है साइड में तो साइड कटिंग एज, ये फ्रंट में यानी एंड में है तो एंड कटिंग एज। इन दोनों से जो एंगल बनेगा उसको हम बोल देते हैं एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। और तीनों का नोटेशन अपने देख ली। तो रैक एंगल को अल्फा से, रिलीफ एंगल को गामा से, कटिंग एंगल को सी से। बाकी तो नाम यही रखना है, एंड है तो ई, साइड है तो एस, ऐसे याद रख सकते हो। अब एंगल बनाना है। स्टार्टिंग में ये पोर्शन था सीधा रेक्टेंगल शेप में, पीछे से नीचा कर दिया तो बन गया रैक। ये ऊपर वाली सरफेस कौन सी थी, रैक, पीछे से नीचा कर दिया तो कौन सा रैक बन गया, बैक रैक एंगल, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया यानी साइड से ऐसे तिरछा कर दिया नीचे की तरफ, ताकि यहाँ पे ये चोंच बन रही है ना, ये नोज बन रही है। नोज से क्या होगा, जब यहाँ से कटिंग करेगा तो ऐसे फ्लिप होके ये इसके ऊपर स्लिप होके चिप जो है नीचे की तरफ चली जाएगी, ऐसे साइड में चली जाएगी। इसलिए इसको ऐसे करने के बाद ऐसा और करते हैं, यानी नीचे से, यानी बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल, 2 रैक एंगल कंप्लीट हो गए। उसके बाद रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ।
यानी अब इसमें क्या होगा, ये जैसे टूल था तो ये एरिया घिसे नहीं और ये एरिया घिसे नहीं, तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। ये साइड वाले को ऐसे करोगे तो साइड रिलीफ, फ्रंट वाले को ऐसे यानी एंड वाले को ऐसे करोगे तो एंड रिलीफ, दो ये हो गए। इसके बाद में ये एज अभी सीधी है और ये एज सीधी है। इस एज को यदि आप ऐसे कट करोगे, यानी यहां से ऐसे कट करोगे, यहां पे नोज बनाओगे, तो इस एज पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं, ये एज कौन सी है, साइड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज एंगल हो जाएगा, सिर्फ एंगल नाम जोड़ना है उसके आगे। और ये मेरे सामने थी एंड कटिंग एज एंगल, क्योंकि ये सामने मेरे फ्रंट में है, यानी ये इसका एंड सिरा है, तो बोलूंगा एंड कटिंग एज, क्योंकि ये कटिंग एज है, तो एंड कटिंग एज। और इसको यदि मैं क्या करूंगा, अब ये एकदम बराबर थी, पहले सीधी थी, तो इसको मैं थोड़ा टेप पर ऐसे कट करूंगा ताकि ये वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में, कंप्लीट कॉन्टैक्ट में ना आए, सिर्फ ये नोज जो है वो कॉन्टैक्ट में आए। तो इसके लिए इसका नाम था एंड कटिंग एज एंगल बना, तो एंड कटिंग एज एंगल। अब चारों एंगल आपको याद होंगे, दो ऊपर की तरफ, दो ऐसे ऊपर की तरफ बनाए थे, दो साइडों में बनाए थे, और दो ये एजेस थी इन पे बनाए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कई जगह हम इसको समझते हैं अलग अलग प्लेन के हिसाब से, तो वीडियोस भी बहुत सारी है ऐसी जो प्लेन के हिसाब से समझाते हैं। मैं आपको थोड़ा प्लेन के आधार पे बता देता हूँ कि प्लेन के आधार पे वो कैसे समझाते हैं। देखो, आपने 3 प्लेन देखे हैं, कैसे कैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो, ये मान लो आपका पास टूल है, ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, एक प्लेन, दूसरा प्लेन मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो एक प्लेन, दो प्लेन, 1 2 3, पहला ये एक, पहला एक, यहां से याद रखो, पहला 1 2 3, ठीक है। कैसे, ये देखो यहां पे ऐसे 3 प्लेन, ये जो हम 3 को ये बनाते हैं यहां पे एक्स वाई जेड, ऐसे आप प्लेन याद रख सकते हो। पहला प्लेन ये जो हम फ्रंट से देखेंगे, टूल को कैसे देखेंगे, इस प्लेन में हम टूल को देख रहे हैं फ्रंट से, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लेन। दूसरा प्लेन ये वाला, तो इस प्लेन में मैं देखूंगा तो यहां पे देखूंगा, सॉरी ये साइड, इसको साइड बोलेंगे, ये होगी साइड, ये हो गया फ्रंट, साइड फ्रंट। तो ये प्लेन और एक प्लेन हो जाएगा ये ऐसे बेस के ऊपर, ये वाला प्लेन, ये प्लेन होगा तो इसको हम ऊपर से देखेंगे तो बोलेंगे टॉप से देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 व्यू भी देखे हैं, साइड व्यू देखेंगे तो ये प्लेन आ जाएगा, इस प्लेन में देखेंगे तो साइड व्यू, तो ये एंगल दिखेगा अपने को जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और टॉप से देखेंगे तो ये वाला प्लेन आ जाएगा, तो हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये दोनों ये व्यू दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ऐसे वाला, तो हमें ये फ्रंट साइड दिख जाएगी। अब लोग इसको क्या बोलते हैं, देखो ये प्लेन ऐसे रखा, ये प्लेन जब मैं ऐसे रखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अलोंग द लेंथ। प्लेन क्या है, अलोंग द लेंथ है। ये देखो ऐसे प्लेन है तो ये अलोंग द लेंथ है, लेंथ के अलोंग है, अलोंग द लेंथ। और विड्थ कैसे है, ऐसे है विड्थ इसकी ये वाली है, ये वाली विड्थ है, तो परपेंडिकुलर टू द विड्थ, यानी अलोंग द लेंथ और परपेंडिकुलर टू द विड्थ। यदि मैं कोई प्लेन काटूं तो कौन से एंगल बनेंगे, तो मेरे को देखना है ये वाला, यानी साइड व्यू। और साइड व्यू मेरे पास है ये वाला है मेरे पास साइड व्यू। तो साइड व्यू में मुझे कौन कौन से एंगल दिखेंगे, एक तो दिखेगा ये जो ऐसे करके नीचे की तरफ हुआ था, जिसको बोलते हैं यहाँ पे इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये वाला बैक रैक एंगल, यानी ये नीचे की तरफ बैक साइड हुआ था। और दूसरा सामने की साइड से देखूंगा तो ये वाला हिस्सा ऐसे क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसे क्लियरेंस मिल जाएगा, यानी रिलीफ मिल जाएगा। कौन सी एज पे, एंड कटिंग एंड साइड में, यानी इसको बोल देंगे हम एंड रिलीफ एंगल। तो ये बन जाएगा एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। ये हमारा आ गया इस प्लेन से। अब बात करते हैं कि ये प्लेन तो देख लिया, अब ये प्लेन देख लेते हैं। तो ये प्लेन कैसा प्लेन है, अब मैं इसको यदि ऐसे रखूं तो ये कैसा प्लेन है। ये देखो, ये थी विड्थ, तो अलोंग द विड्थ, और ये थी हमारी लेंथ, तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी लेंथ के तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। और ये जो विड्थ थी इसके क्या है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल द विड्थ और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। तब मैं जो इसको यदि यहाँ से कट करूँ, ये जो प्लेन है यहाँ से कट करूँ तो कौन सा व्यू दिखेगा मुझे, ये फ्रंट व्यू दिखेगा। तो फ्रंट में मुझे कौन कौन से एंगल दिखेंगे, फ्रंट में मुझे एक तो एंगल दिखेगा कि ये अंदर कितना घुसा हुआ है ऐसे, एक तो ये एंगल दिख जाएगा ऐसे फ्रंट में, तो फ्रंट में ये ऐसे एंगल दिखेंगे, ये दोनों के दोनों। तो कैसे दिखेगा, एक तो ये दिख जाएगा कि ये ऐसे अंदर कितना है, दूसरा ये ऊपर वाला ऐसे टिल्ट कितना है, ऊपर वाला ये जो था ये टिल्ट कितना है, यानी ये रैक जो सरफेस थी ये कितनी साइड में से ऐसे टिल्ट हुई है, यानी ये एंगल कितना बना है। तो फ्रंट में मैंने देखा तो ये था मेरा रैक सरफेस, ये था बैक के बाद में ऐसे टिल्ट हुई थी, यानी ये क्या बनाया था इसने, ऐसे थी, ऐसे हुई थी नीचे की तरफ, यानी साइड रैक बनाया था। तो ये मुझे दिखेगा एक तो साइड रैक एंगल, और दूसरा फ्रंट से देखूंगा तो ये नीचे वाली एज जो थी वो ऐसे अंदर जाती हुई दिखेगी, यानी ये जो साइड था,
साइड का समझते हो ना, फ्लैंक जो साइड में है उस वो अंदर जाती दिखेगी, यानी ये एक एंगल दिखेगा जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ये है रिलीफ एंगल, और ये कौन सा रिलीफ एंगल है, साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम तीसरा प्लेन देखते हैं, वो है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल टू बेस। ये बेस के पैरेलल है, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ऐसे रखूं तो क्या है, पैरेलल टू बेस, बेस के क्या है, ये पैरेलल है, और अलोंग दी लेंथ है, बेस के पैरेलल है और अलोंग दी लेंथ है, लेंथ के तो लॉन्ग है और बेस के क्या है, ये पैरेलल है। तो इसमें देखूंगा तो मुझे टॉप से देखना पड़ेगा, और जब मैं टॉप से देखता हूं तो मुझे ये दोनों एज जो है ना, ये कौन सी है, साइड कटिंग एज, और ये सामने वाली थी एंड कटिंग एज, ये दोनों एजेस दिखेगी। तो मुझे जब ये दोनों एजेस दिखेगी, इन्हीं दोनों एजेस ने दो एंगल बनाए थे, जिसका नाम था, साइड वाले का नाम रख दिया साइड कटिंग एज एंगल, एंड वाले का नाम रख दिया एंड कटिंग एज एंगल। ये दोनों एज एंगल दिखेगी टॉप व्यू में। ये आपको प्लेन के आधार पे समझ में आ गया कि प्लेन, जब हम अलग अलग प्लेन लेके कैसे समझते हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे इस पे जो भी और वीडियोज है मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा डालता जाऊं, और इसकी पीडीएफ मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।